नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशहालियां दे, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, सुखों का आगमन होता रहे। मित्रों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही खास है और स्पेशली सुहागन बहनों के लिए ही है। और वैसे भाई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कुल मिला के इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो करवा चौथ है, आपको पता ही है आने वाली है। हालांकि थोड़ा सा टाइम है, लेकिन तैयारी क्योंकि पहले से ही करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ से पहले अपनी वार्डरोब से, अपने जो ड्रेसिंग टेबल से सुहागिन महिलाएं इन चीज़ों को तुरंत ही हटा दें, तुरंत हटा दें। क्योंकि करवा चौथ आने वाला है, उससे पहले सफाई तो बनती है ना। तो अपने वार्डरोब की सफाई करिए, ड्रेसिंग टेबल की, अपने कॉस्मेटिक्स की, इन सब की छटाई सफाई कर लीजिए, जिससे कि वो त्यौहार पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास के साथ ही साथ आप मांगलिकता के साथ भी मना सकें। क्योंकि दिवाली की सफाई अचानक से होती है और करवा चौथ क्योंकि उससे पहले ही आती है। कई लोग सफाई कर चुके होते हैं, कई लोग नहीं करते हैं सफाई। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि सभी को इसका लाभ मिल सके और अभी से आप समझ सकें कि क्या ऐसी चीज़ है जो शुभता को नहीं बढ़ाती है, सौभाग्य को नष्ट करती है। तो उन चीज़ों को तुरंत ही आपको हटा देना चाहिए जो आप नहीं समझते हैं। पहली चीज़ है हेयर क्लिप। जो ब्लैक कलर की हेयर क्लिप होती है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है और उस हेयर क्लिप को अक्सर महिलाएं बनाती हैं। जूड़ा पिन, वो भी काले रंग की होती है। तो जहाँ तक आप कोशिश करें कि वो दूसरे कलर की अगर आपको मिल जाए तो लेवें, नहीं तो खुद ही उस पर स्प्रे करके पेंट कर लें। कुल मिला के काले रंग की जो हेयर क्लिप होती है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है और सौभाग्य को नष्ट करने वाले ग्रहों में से शनि भी प्रमुख है। प्रमुख ग्रह है, मंगल तो है ही, लेकिन विपरीत स्थिति में जब शनि होता है, राहु केतु होते हैं या सूर्य होता है, तो सौभाग्य को खतरा मंडराने लगता है। इसी प्रकार से सप्तमेश भी अगर बुरी तरह से बुरी स्थिति में हो तो भी सौभाग्य को खतरा मंडराता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी बिगड़ा हुआ हो, अष्टम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी स्त्री के सौभाग्य में कमी हो सकती है। तो इसलिए इन सब बातों से बचते हुए काले रंग की जो हेयर क्लिप है, वो जिनके लिए शनि शुभ है ना, वो भी हटा दें, वो भी हटा दें। क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। इसलिए अच्छा है कि उसको हटा दो। कलर ले लो ना, क्या दिक्कत है। आप वाइट कलर की ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लैक कलर की जो हेयर क्लिप है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, लोहा होता है उसमें, और उसको आप अपने सिर पर धारण करते हो। क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन बताएगा आपको? ये जानकारी आपको यहीं मिलती है डॉक्टर उमाश्री चैनल पर। अब तो आप समझ गए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुरंत, बेल बटन भी दबा दो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लेना, पहले देख तो लो पूरी, क्योंकि और जानकारी आपको देने जा रही हूँ। दूसरी चीज़, ऐसी साड़ी जिसका कि कोना कटा हुआ हो या जो साड़ी में कहीं भी छेद हो। छेद वाली जो साड़ी होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है और केतु अगर कुछ खास जगहों पे बैठ जाए तो स्त्री को इतना हिला के रख देता है, परेशान करके रख देता है, उसकी स्थिति घर में एक बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो केतु के लिए छेद वाला कपड़ा, मंगल के लिए जली हुई कोई साड़ी कहीं से जल गई, आप सोच रहे हो पूजा करते समय ही तो लगी है, हल्की सी एक छेद ही तो हुआ है, चलो रफू करा लेते हैं। और यहाँ जहाँ आपने रफू कर रही हुई साड़ी पहनी तो समझ लो राहु केतु आप पर प्रबल हो गए। इसलिए किसी गरीब को वो साड़ी दान में दे दो। छोटा मोटा लालच छोड़ो। कई बार छोटे मोटे लालच, छोटे मोटे फायदे की बहुत बड़ी कीमत इंसान को चुकानी पड़ती है। और ये हम अपने अच्छे खासे ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपको बोल रहे हैं और सावचेत कर रहे हैं। तो इस तरह की साड़ी भी आप तुरंत हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। इसके अलावा ऐसी साड़ी जो काले और सफ़ेद रंग की है, उसको अपनी जो कॉमन वार्डरोब है उसमें ना रखें, उसको पेटी में ताला लगा के रख लें। क्योंकि काले और सफ़ेद साड़ी किसी कीमत पर शुभता को नहीं बढ़ाती, भले ही कोई भी लग्न हो। जो साड़ियाँ आपके लिए अलमारी में, वार्डरोब में होनी ज़रूरी है, वो चीज़ है कि किरण होती है ना, एक तरह की लेस, वो साड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है। और शादी के बाद में जो सिर का पल्लू वाला स्थान होता है, सिर जहाँ तक महिलाएं सिर पर ओढ़ती हैं, वहाँ पर किरण जरूर लगाई जाती है, किरण लेस बोलते हैं उसको। तो वो आप ज़रूर अपने पास रखें और कुछ साड़ियों में सिर की साइड पर वो किरण लेस ज़रूर लगाएँ और उसको अक्सर ओढ़ते रहें। ऐसा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से आज मैंने आपको 3 ही चीज़ें बताई हैं, इनको फॉलो करिए। टूटी हुई चप्पल मत पहनिए, टूटे हुए बिछिया है, मंगलसूत्र कहीं से खंडित हो गया है। कुल मिला के काले रंग का मंगलसूत्र भी विनाश का कारण बनता है, ये भी समझ लीजिए। तो जिनके लिए शनि बहुत खराब है वो लाल रंग का मंगलसूत्र पहने। इसके लिए अपनी कुंडली की जांच करानी जरूरी है, तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि आपके लिए क्या शुभ है। बाकी क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं जनरल पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन किसी खास स्थिति में आप कुंडली जरूर दिखाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने स्पाउस की कुंडली नहीं दिखाते हैं, जबकि उनके स्पाउस की लाइफ में इतने कष्ट भरे होते हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि कोई भी इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। जब आपको अपने परिवार की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इतना पैसा तो खर्च कीजिए
कीजिए कि पति पत्नी दोनों की कुंडली आप दिखाएं। एक की कुंडली दिखाकर ये दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, इट्स टू बैड, ये गलत है। ये कोई पैसा कमाने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये आपकी सोच है, आप चाहें जो सोचिए, लेकिन जो सच है खरा खरा है, वो मेरी आदत है बोलने की। तो आपको कम से कम इतना पैसा तो खर्च करना चाहिए, बल्कि आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको अपने जीवन साथी की चिंता होनी चाहिए, और वही रिश्ता सबसे साफ पाक और शुद्ध होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब स्त्रियाँ अपने बारे में बहुत कुछ पूछ लेती हैं, जबकि उनके पति की कुंडली में इतने खराब योग होते हैं, परेशानी वाले योग होते हैं, और फिर वो परेशान होती हैं। तो मैं नहीं चाहती किसी तरह से भी आप परेशान हो। तो करवा चौथ पर से पहले ही आप अपने पति की और अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिखी है, और लिखी है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि अचानक से जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं, और फिर ऐसे में हम भी नहीं जल्दी से कुछ कर पाते, क्योंकि बहुत सारी स्थिति खराब होती है और उसको सही करने में टाइम लग जाता है। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप करवा चौथ से पहले ही पति पत्नी की कुंडली दोनों की दिखाएं, और उससे आप जानें कि आपके जीवन में कोई संकट तो नहीं है। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई तुरंत ही अपनी वार्डरोब से, अपने ड्रेसिंग टेबल से हटा दीजिए, क्योंकि सुहाग हर स्त्री का अधिकार है और हर स्त्री सुहागन रहना चाहती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।